किसी ने ठीक ही कहा है कि चुप्पी सुनहरी है जब तक आप किसी अच्छे जवाब के बारे में न सोच लें। इसी टॉपिक से एक छोटी सी कहानी है। कहानी का नाम बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बड़ी सीख देने वाली कहानी जो आपके जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने के लिए उपाय पूछा। जानते हैं संत ने किसान से क्या कहा? संत ने किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा करो और शहर के बीच जाकर रख दो। किसान को अच्छा लगा। किसान ने संत की बात सुनकर गया और ऐसे ही बहुत सारे पंख क्या किया, इकट्ठा कर शहर के बीच ले जाकर रख दिया। अब फिर वापस किसान संत के पास पहुंच गया। संत ने कहा, अब जाओ उन पंखों को इकट्ठा कर वापस ले आओ। किसान वापस गया, तब पंख हवा से सब इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ वापस पहुंचा। संत ने पूछा कि क्यों, पंख नहीं मिले तुम्हें? किसान ने कहा कि पंख हवा से शायद इधर उधर कहीं ना कहीं उड़ गए हैं, जिसको ढूंढने में हमें कठिनाई हो रही है। हम पंख को नहीं ढूंढ सकते। संत ने इसी प्रकार कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे पंख इधर उधर बिखर गए हैं, जिन्हें तुम ढूंढ कर वापस नहीं ला सकते हो, उसी प्रकार बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। क्यों ना ही तुम उससे माफी मांग लो, लेकिन बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए कहते हैं कि कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। क्यों ना आप माफी ही मांग लें। माफी तो मांगना ही चाहिए, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपको उस कष्ट के लिए जीवन भर आपको कष्ट देता रहता है। तो ऐसा गलती क्यों करें जिससे खुद को ही जिंदगी भर कष्ट मिले। इसीलिए कहते हैं कि चुप्पी सुनहरी है जब तक आप किसी अच्छे जवाब के बारे में न सोच लें। धन्यवाद।